हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, जो कि जिसको हम बोलते हैं आवियो। और ये आपके जो सिलेबस में इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है प्रारंभिक गणित में, उसका ये टॉपिक है, जिससे कि आप लोग समझ सके इसको। हम बनाया क्योंकि जान रहे हैं कि इसकी सीरीज़ मिल नहीं रही है और सारे बच्चे परेशान हैं और पेपर आप लोग का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते पहले हम इसकी परिभाषा से। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या होती है उसको हम पहले समझेंगे। ठीक, तो परिभाषा में इसको हम कह सकते हैं एम एन। ठीक है, एम एन जो होता है संख्याओं का एक निकाय है। क्या है? संख्याओं का एक निकाय है। ठीक, ये एक निकाय यानी एक सिस्टम होता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं निकाय को सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या, इसको हम क्या करते हैं एम और एन के फॉर्म में, एम तथा एन, ठीक है, स्तंभों के रूप में, स्तंभों में इसको हम क्या करते हैं आयताकार, यानी आयताकार इसको कहते हैं। ठीक है, आयताकार सारणी बताते हैं। अभी आयताकार सारणी क्या होती है, आयताकार सारणी के रूप में, ठीक है, के रूप में व्यवस्थित, यानी इसको हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करने को m इंटू, इसको ऐसे कर लेते हैं, m इंटू n क्रम, ठीक है, क्रम या कोटि, कोटि का आव्यूह, ठीक है, का आव्यूह या m इंटू n आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये हो गया का आव्यूह कहते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिए फिर से कि m और n, यानी m का मल्टीप्लाई n से करते हैं तो mn होता है संख्याओं का एक निकाय होता है। ठीक है, को m तथा n स्तंभों में आयताकार, आयताकार का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरीके से हम बताते हैं आपको एग्जांपल में। ये हो गया आपका क्या, लंबाई इसकी ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो इसको आयताकार बोलते हैं इसको। और इसको हम क्या करते हैं, लिखना चाहें तो हम बहुत फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 4, 6 और 8, ठीक है, और यहाँ पे 3 -2, इसके बाद 6, और यहाँ पे हम फिर लिखते हैं 4, 8 और -12। ठीक है, तो ये आयताकार होगा क्योंकि हम देख रहे हैं क्या है, इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई ज़्यादा, मतलब सेम है दोनों की है। और सामने सामने कह सकते हैं, सामने सामने की लंबाई सेम है और ऊपर नीचे की जो लंबाई है वो अलग है, इसलिए आयताकार इसको बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको और भी समझ लेंगे डिटेल में कि इसमें क्या होता है, किसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं और कितनी पंक्तियाँ होती हैं, ये हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो एक इसको, दोनों में हम देख रहे हैं लंबाई सेम सेम है, इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको और भी थोड़ा डीप में समझ लीजिएगा, जैसे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारे ऐसे हो गई, यानी कि इसको हम ऐसे लाइन से लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 5, 6, इसके बाद 7, फिर हो गया 8, और यहाँ पे 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब इसे पूछ दिया गया, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, कैसे तरीके से पूछेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इसी को हम लिख लेते हैं, आव्यूह कितने हैं, या फिर आव्यूह में, ठीक है, पहले पूछेगा क्या, कितनी पंक्तियाँ हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा क्या, कितने स्तंभ हैं, तो हम सभी क्वेश्चन का अभी रिप्लाई देते हैं आप लोग को, स्तंभ हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसका क्या क्रम है, तीसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसका क्या क्रम है।
ठीक है। इसके बाद एक और से पूछ सकता है, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुल कितने तत्व हैं, कितने तत्व हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, कितनी पंक्तियां हैं। तो कितनी पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर आएगा इसके सामने लिख देते हैं ऐसे, 4 पंक्तियां हैं, ठीक है, 4 पंक्तियां, ये लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा आता है कितने स्तंभ हैं, यहाँ पे इसको कर लेंगे हम दूसरे का, यानी कि क्या कितने स्तंभ आएंगे, 1 2 3, तो 3 स्तंभ हो गए, ठीक है। या फिर आपको समझना हो, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे, ज़्यादा अगर वैसे समझ रहे हैं तो पंक्ति मतलब लाइन होती है, तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है, ठीक है, ऐसे गिन सकते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे अगर स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ कितने हैं यहाँ पे 3 हमको बताया गया, कैसे कह सकते हैं ऐसे, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसको हम ऐसे गिन सकते हैं। पंक्तियाँ कितनी होती हैं, जैसे लाइन हमारे स्कूल में लगती है तो क्या होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन करते हैं, तो ये 4 लाइन जो हो गई वही पंक्तियाँ होती हैं, शुद्ध हिंदी में उसको पंक्तियाँ बोलते हैं। स्तंभ, घर में आप लोग घर बनता है तो घर में पिलर पड़ते हैं, कितने पिलर, सीधे सीधे सभी पिलर खड़े खड़े होते हैं, जैसे ये हो गया तो ये पिलर खड़ा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर है। एक रूम के अंदर 4 पिलर अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 पिलर, तो वही क्या है, यहाँ पे स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 स्तंभ होगा, ठीक है। अब ऐसा पूछेगा क्या, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछता है, जो पूछा है इसका क्या क्रम है, तो क्रम क्या है इसका, 1 2 3 4, तो 4 गुणे कितने हैं, 1 2 3, 4 गुणे 3 का क्या है, ये क्रम है, ठीक है। अब इसमें पूछेगा क्या, कुल कितने तत्व हैं, तो हम सीधी सी बात गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे गिन लिया। फिर अगर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, आप जिस तरीके से गिनना चाहें गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें देख लेंगे बॉक्स में कितने नंबर है, बस वही क्या हो जाएगा आपका, उतने तत्व हैं, तो 12 तत्व हैं। और इसमें कितने क्रम हैं, क्या क्रम इसका है, तो ये इसका क्रम हो गया, ठीक है। अभी इतना फ़िलहाल को समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसको और भी डिटेल समझने की, यानी कि इसके बारे में दूसरा देखेंगे हम, ठीक है। तो इसकी परिभाषा पहला आपने देख लिया, यहाँ पे ये पूरा परिभाषा बता दिया गया है, ठीक है। डाउट होगा आप तुरंत कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, इसकी समस्या जो भी होगी आपकी उसका समाधान किया जाएगा। अब इसमें आता है क्या है, इसका आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, ठीक है। आव्यूह का क्रम या कोटि, ठीक है। आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, यदि आव्यूह में, इसको ऐसे कर लेते हैं, लिखवा देते हैं, आप लोग को ज़्यादा आसानी पड़ जाएगी। यदि आव्यूह में क्या होगा, m पंक्तियाँ हो गई, ठीक है, तथा यहाँ पे क्या होंगे, n स्तंभ होंगे, n स्तंभ है, ठीक है। तो क्या होगा, उसे हम m × n क्रम आव्यूह कहते हैं, ठीक है, क्रम आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्रम आव्यूह कहते हैं। क्रम आव्यूह जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये m × n के फॉर्म में जैसे होगा, आपके पास क्या हो गया, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये m × n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया आपका आव्यूह कहलाएगा, कौन सा, क्रम या फिर कह सकते हैं इसको क्रम, या ये आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्रम आव्यूह इसको हम बोलते हैं, क्रम या कोटि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्रम या कोटि आव्यूह कहलाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वो भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसको, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये इस तरीके से होगा, ये आपका क्या है, ये आपका m है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका n है वो क्या है,
एन आपका जो होगा 5 4 और यहाँ पे 4, ठीक। 5 4 4 ये हो गया आपका। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो था ये हो गया आपका m और ये हो गया n। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, m इंटू, यहाँ पे कर सकते हैं इसको, क्या होगा m इंटू n, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास m हो गया, ये n हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास m n निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका आव्यूह का कोटि या क्रम। अब इसमें तत्व क्या क्या आते हैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है। अब आते हैं सीधे इसके क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको एक तरीके से ये भी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन जो था आपका वो पहला क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जितने ये सब बने हुए हैं यहाँ तक का ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं मेन सब हमारा जो समस्या समाधान करना है या क्वेश्चन कैसे करना है, हम उसको पहले देख लेंगे, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा हम एक लेते हैं इसका प्लस, ठीक है। इसका प्लस कैसे होगा वो हम देख लेंगे पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन पहला हमारे जैसे हो गया यहाँ पे, उसके बाद अगर लेके चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा a इक्वल टू, आपके पास क्या क्वेश्चन दिए गए हैं 4 5 और -3 -1 -3, ठीक है। ये हो गया। दूसरा था यहाँ पे हमारे पास b हो जाएगा, तथा b इक्वल टू हमारे पास क्या दे दिया गया है, यहाँ इसको हम बना लेते हैं 7 8 4 और -5, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। और इसको करना क्या है, a प्लस बी निकालना है तथा a माइनस बी निकालना है, ठीक है। एक बार इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको हम घटाएंगे। इसमें से ही जोड़ना है इसको है, इसमें से ही इसको घटाना भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इतना ये क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं मतलब इसका क्वेश्चन पूछा गया कि इसको सॉल्व करना है। तो अब हम करेंगे कैसे उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फिर से हम बता देते हैं आपको, a प्लस बी करना है, ठीक है। तो a प्लस बी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर थे हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। a का ये हो गया, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया था a का पहला और b का पहला, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दूसरे लाइन में हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे ये हो गया और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, ये यानी b का पहला और दूसरा ले लेंगे और a का भी पहला दूसरा ले लेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास सीरीज़ में बने हुए हैं क्वेश्चन उसी को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर इसमें डाउट हो रहा है आपको तो हम लिख देते हैं फिर से ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारे पास पहला जो था a यहाँ पे था, क्या देख लीजिएगा, a हमारे पास 4 -1 और 5 -3 और b हमारे पास क्या था, b हमारे पास था 7 और 8 और यहाँ पे 4 -5, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इनको हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, 4 यहाँ पे आ गया, b ऐड करना है ना, तो हमें यहाँ पे इसको कर लिए प्लस का मार्क लगा के, फिर ये 5 हो गया, यहाँ भी प्लस का मार्क करना है क्योंकि हमारे पास ऐड करना है, माइनस करना नहीं है। इसके बाद फिर हम यहाँ करते हैं, इसको लेते, ये माइनस में था माइनस लगा लिया -1 और ये प्लस में था तो इसको प्लस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। करना प्लस ही है। इसके बाद फिर क्या था, ये -3 है और ये भी -5 है, तो दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे सबसे क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अब सिंपल सी बात है, इसको जोड़ देना है। 4 और 7 कितना होगा, 11, 8 और 5 या फिर 5 पर प्लस 8 क्या होगा, 13 होगा। और इसको करेंगे तो 4 रुपये में से हम 1 रुपये घटा देते हैं, कितना आएगा, 3 रुपये आएगा, वो भी प्लस में आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन मार्क जो होता है वो माइनस का ही होता है। जैसे हम क्या करते हैं अभी बताते हैं आपको, जैसे हम 3 रुपये कर्ज में थे, 5 रुपये हम किसी से और कर्ज ले लेते हैं तो क्या होता है, हम फिर भी कर्ज में ही जाते हैं, तो कर्ज का मतलब ये माइनस का मार्क लग गया और दोनों को हम जोड़ देते हैं, कर्ज हमारा जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास a प्लस बी का आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी का आंसर। अब निकालना क्या है, a माइनस बी, क्वेश्चन हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक है।
अब इसी को लेके हम फिर से चलेंगे, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी इक्वल टू, ऐसे कर लेंगे इसको हम। 4 हमारे पास ये यहाँ पे दिया हुआ है, 5 उसके नीचे है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना है हमें, अब हम देखते हैं इसमें से माइनस करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा हमारे पास जो ये क्वेश्चन दिया गया है, पहले नोट कर लेते हैं फिर से, या फिर अगर नॉर्मल डायरेक्ट कर जाए तो कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, आउट होगा आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हमने पहले इसको नोट कर लिया, यहाँ लिख दिया। अब इसकी बारी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाना है तो माइनस लगाएंगे ही, क्योंकि माइनस करना हमें है, और यहाँ पे हमने ये कर लिया। इसके बाद फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे इन दोनों को भी नोट कर लेंगे, यहाँ पे हम -1 और -3, बचा क्या है, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे क्या करें, -4, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये कर लिए। ठीक है, आपको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, ध्यान देगा, बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या से इसको घटाएंगे, बचेगा हमारे पास 3, लेकिन मार्क क्या है, बड़ी संख्या का, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, 8 ये है, संख्या बड़ी है लेकिन हमें प्लस में यही है, लेकिन ये हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में दिया है, तो यहाँ पे 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन ये जो माइनस लगा हुआ है इस पे लगा है तो हम इसी पे ही लगाएंगे। ठीक है, इसका ये -1 और -4 क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, -5 हो जाएंगे, और मतलब ये दोनों नंबर जुड़ेंगे लेकिन मार्क जो होगा वो माइनस का होगा। अब 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये दूसरा वाला आंसर आ गया, a प्लस बी का ये था हमारे पास, ये a प्लस बी का और a माइनस बी का ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि अब इसमें आता क्या है, थोड़ा सा और भी थोड़ा एक समस्या आप लोग के लिए क्रिएट करेंगे हम, कि आप लोग किस तरीके से इसको अरेंज कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो समस्या था वो इसका हमने समाधान कर दिया है यहाँ पे, और बाकी जो आपके पास यानी कि परिभाषाएं हैं वो हमको दूसरे वीडियो में बना के देंगे। अभी मेन हम सोच रहे हैं कि आपको पहले अधिक से अधिक जो मैथ में डर लग रहा है उस डर को पहले दूर किया जाए। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे यानी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे है a इक्वल टू क्या दिया है, फिर से वही सीरीज बनेगी 1 0 और 6, 2 5 और 8। ठीक है, 3 7 और 9, बस याद आपको ये रखना है, एक दूसरे के सामने सामने सब होने चाहिए। ठीक है, तथा b इक्वल टू क्या दिया है वो भी देख लेते हैं, करना है तो देखना ही पड़ेगा, 2, उसके बाद 3, फिर 5, इसके बाद 0 0 7, फिर आता है 3 5 और 0। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमें क्या करना है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नोट हुआ है। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन नोट हुआ है, अब इसको करना है सॉल्व, यानी हल इसको करना है। अब इसमें दिया क्या है, पहले इसको डालना क्या है ये भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो 3a, ठीक है, -2b बराबर क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये हमारे पास नोट डाउन हो गया है, यानी कि हम क्या करेंगे, अब 3a - 2b निकालना है। ठीक है, 3a का मतलब a में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्रोसेस क्या करना है, सेम a - b वाला ही करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, सब में मल्टीप्लाई करते हैं, a को हम बनाते हैं 3a, a में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 3 या 6 हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 0 करेंगे, किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0 आता है, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 3 21 आएगा, फिर 6 3 18 आएगा, यहाँ पे 8 3 24 आएगा, और यहाँ पे 9 3 27 आएगा। ठीक है, इतना तो हमारे पास मेन चीज़ बन चुका है, यानी कि a से 3a हो गया। ठीक है,
अब क्या करना है, जो हमारे पास b बचा है तो उसको हम 2b बनाएंगे कैसे, तो b में हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या करना है देखिए ध्यान से, यहाँ 2 से करना, 2 2 जा 4, 4 लिख लिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये भी 0 आएगा, और ये 5 2 जा 10 हो गया। फिर यहाँ पे ये भी 10 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये 7 2 जा 14 आता है, और ये 0 आ जाएगा। हमारे पास जो a था वो 3a हो गया, और जो b था वो 2b हो गया। ठीक है, अब इसे करना कुछ नहीं है, अब बहुत सिंपल काम करना है, इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। ठीक है, करेंगे कैसे, जैसे हम पिछली बार किए थे वैसे ही हमें करना है। तो हम करेंगे कैसे देख लीजिए, फिर यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। अब ये देखिए हमारे पास हो गया क्या, ये हो गया है 3, इसका पहले पूरा सीरीज लिख लेते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर 0, फिर ये 18 यहाँ हो गया। ठीक है, वैसे ही अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करना शुरू करेंगे, यहाँ 6 4 6 और 10, तो माइनस सब जगह लगाते हैं, सब में माइनस करना है। तो यहाँ हो गया क्या 4 6 और 10। ठीक है, दूसरे वाले इस लाइन को लेके चलेंगे, 6 15 और 24, माइनस सबको करना है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें से 0 0 14, 0 0 और 14। ठीक है, अब आती है इनकी बारी, तो 9 21 27, तो यहाँ पे इसको फिर माइनस करना है, माइनस 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 6 ये वाला, और 10 0, 10 और 0। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सीरीज़। अब कुछ नहीं करना है, केवल करना क्या है माइनस, जैसे हम नॉर्मल माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। तो चलिए क्या होता है, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 4 में से 3 माइनस कर लेते हैं, लेकिन मार्क जो होगा वो किसका होगा -1। ये हमारे पास पहला आंसर आ चुका। फिर इसमें से हम माइनस करें तो -6 आएगा, और यहाँ पे 10 यानी 18 में से 10 माइनस करते तो क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आता है। 15 में से 0 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। इसके बाद 24 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आता है 10 यानी 10। ठीक है, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाए 1 बच गया। अब हमारे पास आता है 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। इसके बाद 21 में से हम क्या करते हैं 10 घटाते हैं तो कितना बचेगा 11, और 27 में से 0 घटाते तो 27 पूरे बच जाएंगे। ये हो गया आपके हमारे, यानी जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या है 3a - 2b का ये है आंसर, इक्वल टू 2b। ये हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें हमारे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या आता है क्या नहीं आता, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से कुछ आएंगे। अगर आपको ये सब पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको इस यानी कि जो टॉपिक आपका है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसमें पूछा क्या है देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, ठीक है, कि a बराबर हमारे पास क्या दिया है 1 2 और 0 - 1। ठीक है, ये हो गया। और b बराबर हमारे पास क्या दिया है, b बराबर हमारे पास देख लेते हैं, यहाँ b बराबर क्या है, फिर से देखेंगे 3 4, इसके बाद 7 और 8। ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तथा c बराबर दे दिया, यानी इस बार क्या किया है 3 दिया है। c बराबर क्या आ गया आपका -1 और 1 और 0 और 0। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से सुनिएगा इसको, यहाँ पे क्या करना है लेकर, ठीक है, अवयवों का योग, अवयवों का योग साहचर्य, ठीक है, साहचर्य नियम द्वारा सत्यापित करना है। नियम द्वारा सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए, आपको बताते हैं। पहले सबसे छोटा इसका मतलब
फॉर्मेट कर सकते हैं हम साहचर्य प्रगुण का। वो क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में जाता है और दूसरे में क्या होता है c, इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे फिर a एक अलग हो जाएगा, b प्लस c हो जाता है, ठीक है। इसको हमें बस ऐसे ही जैसे लिखे हुए हैं हम यहाँ पे एज इट इज़ हमें क्या करना है, उसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग रखने के बाद सबको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इसमें भी डरना नहीं है। क्वेश्चन जो होगा थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते जाइएगा, आपको कभी समस्या होगी ही नहीं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कैसे, देखिए इसको। सबसे पहले हम लेके चलते क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी हम करेंगे कैसे, तो a प्लस बी को एक साथ कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं हम, तो इसको ऐसे किए, ठीक है। a हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले दिया गया 1 2 0 -1, ठीक है। ये हो गया इनका ब्रैकेट क्लोज। दूसरा इसके लिए अब इसकी बारी आती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, दूसरे ब्रैकेट में 3 4 7 और 8, ठीक है। जैसे यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया गया वैसे ब्रैकेट कर दिए क्लोज, प्लस सी अब निकालना है। देखिए सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो सी दिया है वो क्या है -1 और यहाँ पे 1 0 0, ठीक। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो क्या करना है, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, क्योंकि हम करते क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम करते हैं 1 + 3 1 + 3 2 + 4 2 + 4, ये हो गया। इसका 0 + 7 0 + 7 और -1 + 8, ये हो गया। अब इन महाशय को हम करते हैं दूसरे जगह पर, क्योंकि ये बाहर हैं, घर से इनको बाहर निकाल दिया गया तो इनको हम बाहर ही रहने देते हैं। -1 1 1, ये हो गया, और 0 0, ठीक है। पहले जो घर के अंदर है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि उनका हम खातिरदारी कर लेते हैं। तो इनकी खातिरदारी कैसे होगी, इनको जोड़ के होगी। 3 + 1 4 6 यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा -1 है और 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। इनकी खातिरदारी हो चुकी है, अब इनकी खातिरदारी करने की बारी आ गई है। -1 1 0 0, ठीक है। अब करना देखिए क्या है, मेन यहाँ पे समस्या आपकी क्रिएट जो हो रही थी पहले, जो आपको डर लगता था, कुछ है नहीं। जब सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, तब आपको बहुत लंबे प्रोसेस में दिखेगा तो डर लगेगा, लेकिन बहुत हम स्टेप वाइज बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, ये इनको जोड़ना है, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ। तो 4 6 हम पहले लिख लेते हैं। अब इसको -1 और यहाँ क्या हो जाएगा, +0। ये माइनस इसलिए लगा है कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब इसका 7 लिख लिए, और ये 7 ये भी हो गया। ये क्या है, प्लस लगाना है, 1 + 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। सॉल्व कर देते हैं इसको। 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3, और 6 में 0 ऐड करेंगे 0, ये 7 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका आएगा क्या 8, और ये आपका आएगा 7, ठीक है। ये हो गया पहला, यानी हमारा आ गया है मिडिल हैंड साइड। अब हमें दूसरे साइड का भी निकालना है, तभी प्रूफ होगा कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन आता क्या है, a + b + c, इस तरीके से अब इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस सेम था, लेकिन हम रखेंगे, आंसर हमारा यही आएगा। अगर हम सही तरीके से करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आता है, दोनों हमारे पास सेम आएंगे, ठीक है। तो हम लेके चलते क्या है, बीच का आंसर ये आ चुका है। अब दूसरा हम ये जो सॉल्व करेंगे, यही अगर आंसर आता है हमारा सब कुछ सही रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे दिया था वैसे हम नोट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 1 2, ठीक है, 0 -1 इनके लिए। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, इन वाले को, तो इनको हम क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट जैसे लगाया पिछली बार लगाए थे वैसे ही लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है 3 4, ठीक है, 7 8, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज उसका मार्क। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास -1 और 1 0 और 0, जो कि क्वेश्चन में पहले दे चुका है, तो उस पर आपको डरना नहीं है। इनको छोड़ देते हैं, पहले इनको देख लेते हैं हम। तो यहाँ क्या है
जैसे इसको नहीं करना है तो इनको हम उतारते जाएंगे, ये भी नहीं कि हम एकदम छोड़ ही दें इसको। तो यहाँ पे ये होगा। अब इन ब्रैकेट में हम इनको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे पहले, तो हम क्या करते हैं, इनको एक साथ 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस तो -1 हो जाएगा, 4 और 0, 4 प्लस 0, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 और 8 प्लस 0, ठीक है। अब करते क्या हैं, इनको फिर से वैसे उतार देंगे जैसे हम उतारते आ रहे हैं। ये नहीं रहेगा, ये 1 है और ये 2 है, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है देख लीजिए, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं अच्छे से। इसमें से 3 में से 1 माइनस करें तो 2 बचेगा, और ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया, और यहाँ भी 8 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करने की बारी आ चुकी है कि किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या आंसर आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा तब पता चलेगा कैसे होगा। तो आते हैं सबसे पहले 1 2, ये 2 है तो यहाँ प्लस करना है, 2 कर लिए, यहाँ भी प्लस करना है तो यहाँ पे हम कर लिए 4। अब इसके बाद 0 और -1 है, और 8 प्लस 8 और प्लस 8, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 7। अब आपको दिखाते हैं एक चीज़, आपको ध्यान में दिख रहा होगा, तो यहाँ वाला आंसर जो है और यहाँ वाला आंसर जो है, दोनों ये और ये दोनों सेम लग रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये वाला मार्क अगर करते हैं, ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल हो गया, हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, और कोई मार्क मत समझिएगा इसको, तो ये इक्वल का मार्क हो गया, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या हो गया, ये LHS इसको कर सकते हैं, LHS, और ये हो गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा बोला गया था, साहचर्य नियम या क्या हो गया, सत्यापित हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक फ़िलहाल में आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पे अभी नए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली की डेली अपडेट मिलते रहेंगे, क्योंकि हमने बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये चैनल बंद कर दिया था, लेकिन आप लोग की समस्याओं को देखते हुए ये चैनल स्टार्ट करना पड़ रहा है फिर से, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस तरीके से है, कैसे हम करेंगे, पूरा इसका समाधान देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आज का ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि ज़्यादा आपको बताएं तो कन्फ्यूजन होने लगे, तो हम डे बाय डे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा जो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या आता है उसका, तो सबसे छोटे क्वेश्चन के लिए हम क्या कर लेते हैं, A = हमारे पास क्या आ रहा है देख लेते हैं, 4 2 1 0 1 3, ठीक है, 3 2 0, ठीक। B = क्या आ रहा है, B = आ रहा है 1 3 2 2 0 4। देखिए हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख दे रहे हैं, ऐसे भी लिख दे रहे हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको हमें रूल के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ बोला गया इतना, तो BA और उसके बाद फिर AB बराबर क्या होगा, ठीक है, याद करना है। तो हम क्या करेंगे, BA या फिर AB जो होगा वो हम देख लेंगे किस तरीके से क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, AB हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। AB देख लेते हैं या फिर BA भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, AB जब हम ज्ञात करें तो ये ज्ञात करना संभव नहीं होगा। हमारे पास सबसे पहले जो समस्या है, AB इज़ नॉट पॉसिबल, AB इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, AB पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या अब B निकालना है, यानी BA निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास रहेगा क्या, किस तरीके से रहेगा क्वेश्चन हमारे पास, देख लीजिए फिर से हम लिख लेते हैं इसको। पहले यहाँ पे हमें निकालना है BA = तो हम क्या करेंगे, पहले B को लिख लेते हैं, ठीक है। पहले B हमारे पास क्या होगा, 1 3 2 और 2 0 4, ये हो गया B। अब निकालना है A। देखिए किसी के कोई भी 2 मार्क होते हैं, यानी 2 ब्रैकेट होता है, उसके बीच में अगर कोई मार्क नहीं रहता तो वो मल्टीप्लाई का मार्क होता है।
ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 1 2 1 3 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब इसे करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है, इसे हम करेंगे कैसे, वो ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, ब्रैकेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट हमारे पास हो गया 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस 2 इंटू 1। करना कैसे है बताते हैं, अभी ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा, एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा उसको। ठीक है, हमने क्या किया, 1 इंटू 4 किया। ठीक है, फिर उसका 2 इंटू 3 किया, फिर 2 इंटू 1 किया। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो इनको और इनको कर देंगे, ढक देंगे, यानी कि ठीक है ये दिख नहीं रहा हमें। अब जो जो सामने दिख रहा है उसका हम मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली बॉक्स को ये कट, यानी कि इसको ढक देंगे, जो सामने दिखेगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। इतना क्लियर। अब आते हैं दूसरी लाइन में, हम क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आते हैं 2 इंटू हमारे पास 4 प्लस, ध्यान से देखते रहिए, 0 इंटू 2 करेंगे, 0 इंटू 2, 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। क्लियर है ये। इसके बाद थोड़ी दूरी बनाएंगे, इसकी बारी आती है, इसकी बारी आती है इसके लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम करेंगे 1 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू 0, 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए क्या करना है, सेम प्रोसेस, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। इसके बाद बारी आती है किसकी, अब ध्यान से देखिएगा, इसका प्रोसेस ख़त्म, इसका प्रोसेस ख़त्म, इसकी बारी आती है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या करेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0। ठीक है, वैसे सेम प्रोसेस, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, 4 इंटू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। इतना याद रखिएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, बहुत समझदारी से इसको करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जब भी हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर सेम प्रोसेस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। नहीं समझ में आएगा, बार बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल वे हम बता रहे हैं आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर भी अगर होती है तो आपका समाधान करने के लिए हम रेडी हैं। ठीक है, अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट पहले लगा दे, लगाना ज़रूरी है। 1 इंटू 4, 4 हो गया, 4 एकम 4, 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 लगा दिए, फिर 2 एकम 2 हो गया। फिर आते किस पे हैं, इनका हमने यहाँ पे किया है, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 4, मतलब ये 8 हो गया। इसका इससे किया गया 0 आएगा, इसका इससे किया गया 4 आ गया। ठीक, इतना तो आपको क्लियर होगा, हम इतना जान रहे हैं। अब आते हैं इस पे, इसका इससे करेंगे, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0 आता है। 3 का इंटू 1 से करेंगे 3 आएगा, 2 3 जा 6 आता है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 0 आएगा, और इसका भी करेंगे तो 0 आएगा। और इसके बाद 4 इंटू 12 करेंगे तो 4 इंटू 3 करेंगे तो ये भी 12 आता है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 3 1 जा 3, ध्यान से देखते हैं, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 2 जा 6, यहाँ 6 हो गया, प्लस 2 का 0 से करेंगे 0, इसका भी 0 से करेंगे तो 0। कहानी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, कहानी ख़त्म करने से पहले आप लोग को पूरा इसका समाधान करवा देते हैं।
देखिए अब क्या होगा, 6 4 10 2 12, हमने लिख दिया 12, 8 0 0 यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 4 12, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 12 आ गया। ठीक है, 6 3 9 और ये 12, ये भी 9 और ये 6। आपके जो आंसर आने थे वो आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बाकी जो भी समस्याएं होंगी आप हमसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में अभी बच्चे हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी फिर से हम आप लोग को बताते हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस लीजिएगा, और इसके साथ साथ जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। और हम जान रहे हैं कि आप लोग की समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जो भी हम बता रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, अगर होती भी है तो उसके लिए हम हमेशा आप लोग की सेवा में तत्पर हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।